हमारा जो टाइप था वो तापमान पर आधारित प्रश्नों में था। जब एक प्रश्न की और बात करते हैं अपन, और इस प्रश्न में हमारा जैसे हमने लिया कि किसी सप्ताह के, जैसे सीधा डायरेक्ट हमने प्रश्न ले लिया कि किसी सप्ताह के प्रथम 3 वार कौन कौन से, जैसे हमने ले लिया सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान, जैसे हमने ले लिया 33 डिग्री सेंटीग्रेड, वह मंगल, बुध तथा गुरुवार का औसत तापमान हमने ले लिया 31 डिग्री सेंटीग्रेड। बस इसमें थोड़ा सा और चेंज करता है और प्रश्न में कहता है कि गुरुवार का जो तापमान है, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, दोस्तों सोमवार के तापमान का 3/4 गुना है। तो हमसे पूछेगा, सोमवार का तापमान पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ से, या फिर हमसे पूछा जा सकता है कि गुरुवार का तापमान क्या होगा, मीन्स मंडे का टेम्परेचर पूछा जा सकता है हमसे, या फिर लास्ट में हमारे पास है थर्सडे का टेम्परेचर पूछा जा सकता है। अब यहाँ की बात अगर अपन किस किस प्रकार से करें कि भाई तीनों का हमारे पास यहाँ दे दिया कितना 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से हमारे पास मंगल बुध गुरुवार का दे दिया 31 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों यहाँ तक की हमने बात कर ली थी कि ये क्वांटिटी 3 है, ये भी क्वांटिटी 3 है। अगर हम इस प्रश्न को अगर हल करना चाहें तो दोस्तों यहाँ से हम बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं कि पहला वार और अंतिम वार दोनों का आपस में डिफरेंस निकल जाता है, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वांटिटी हमारी कितनी थी 3, तो ये गुणा होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 डिग्री। अब यहाँ इसकी बात करते हैं कि गुरुवार का तापमान, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का, गुरुवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का जब किसी प्रश्न में दोस्तों का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए, से आ जाए, में आ जाए, या फिर इन या फिर ऑफ अगर आ जाता है तो वो हमेशा उसका गुना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सोमवार के तापमान का 3/4 गुना होगा। तो यहाँ पर हमारा गुरुवार की जगह हम रख सकते हैं सोमवार गुना 3/4। तो गुरुवार की जगह दोस्तों मैंने यहाँ पुट कर दिया कि सोम माइनस 3/4 सोमवार। यहाँ पर मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ, बराबर 6 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है यहाँ से दोस्तों, तो 4 एलसीएम आएगा, तो 4 सोमवार माइनस 3 सोमवार बराबर हमारा हो जाएगा 1 सोमवार बटे में दोस्तों 4, और ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सोमवार का तापमान आ जाएगा दोस्तों 6 चौके 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर दोस्तों मेरा किसका आ गया, सोमवार का तापमान। इसी के साथ हमसे पूछा गया है कि भाई गुरुवार का तापमान कितना होगा। तो गुरुवार का तापमान हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ सोमवार का आ गया हमारा 24, गुरुवार का हमसे पूछा गया है, तो गुरुवार का अगर हमें निकालना है तो ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा उधर जाएगा और गुरुवार इधर आ जाएगा, तो हमारा जो मान होगा वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड में से माइनस हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारा आ जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आंसर का मान निर्धारित हो जाएगा। ये तो इसका बिल्कुल प्रोसेस थी दोस्तों। इसमें बिल्कुल एक छोटा प्रारूप की भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है एग्जाम की अगर अपन बात करते हैं तो एग्जाम में हम ट्रिकों के माध्यम से किसी प्रश्न को, पेपर को हल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें प्रश्न का पूरा एक प्रारूप आना चाहिए, और उस प्रारूप में भी हमें प्रश्न के एक छोटे प्रारूप का पता होना चाहिए। और छोटा प्रारूप जब ये इन सब चीजों का हमें पता है तो हम प्रश्न को छोटा कर सकते हैं यहाँ से। और कैसे कर सकते हैं उसकी बात करते हैं हम यहाँ से। इसी प्रश्न को अगर हम सेकंड फॉर्म की इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले बात दोस्तों यहाँ से सीधा सोमवार माइनस गुरुवार यहाँ तक का तो हम बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं आंसर बता सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का दोस्तों 2 डिग्री का, और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ हमारे पास जो तापमान का मान दे रखा है कि गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का, किसके तापमान का, सोमवार का, मतलब सोमवार का ज्यादा है तभी तो उसके तापमान की बात कर रहे हैं। मतलब नीचे हमारे पास जो मान आएगा वो किसका आएगा, सोमवार का, और ऊपर जो मान आएगा वो किसका आएगा, गुरुवार का। मीन्स सोमवार का जो 4 भाग है उसमें से उसका कितना भाग, 3 भाग किसका आ रहा है, गुरुवार का।
कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्ट करना क्या है कि ये जो डिफरेंस तो दे रखा है, ये जो मान आया यहां से, इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से, अंतर से। डिफरेंस कितना है हमारा दोस्तों, 6, और यहां भी कितना है, 6। बिल्कुल एक मात्र 10 सेकंड में हमारा आंसर प्राप्त होता है। 6 हो गया हमारा 18, और ये 6 चौके कितना हो गया, 24। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर। बहुत ज्यादा बार एग्जामों में पूछा जाता है, खासकर रेलवे और रीट में बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। यहां से अगर एक और प्रश्न की बात करता हूं मैं, यहां से दूसरा जैसे एक प्रश्न ले लिया, जैसे 3 वारों की जगह 4 वार हो जाते हैं। जैसे मैं दे दिया सोमवार, मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान दे दिया हमारे पास 42 डिग्री सेंटीग्रेड, वह मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार का औसत तापमान हो गया 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका हमारे पास दे दिया कि भाई गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। अब यहां से बिल्कुल डायरेक्ट हम सीधा आंसर निकाले दोस्तों, तो सीधा हम पूछ सकते हैं सोमवार माइनस हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यहां पर शुक्रवार दे दिया दोस्तों, तो सोमवार माइनस क्या हो जाएगा, शुक्रवार, बराबर 42 में से 41 गए, कितने बचे दोस्तों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, गुणा में कितना, 4। तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास डिफरेंस का मान हो गया दोस्तों यहां से। अब इसकी अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसके मान में सीधा डायरेक्ट 4 कितना दे रखा है, 5। यहां पर जो मान आएगा वो हमारा किसका हो जाएगा, सोमवार, और ये किसका हो जाएगा, शुक्रवार का। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, मल्टीप्लाई होगा डिफरेंस से, कितना है, 4, और ये भी कितना है दोस्तों, 4। तो ये तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया हमारा शुक्रवार का, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आ गया दोस्तों किसका, सोमवार का। कहने का मतलब प्रश्नों को छोटा करना आना चाहिए दोस्तों, ये नहीं कि भाई हम सीधे ट्रिकों के माध्यम से सब बेवकूफ बनाने की बातें नहीं होती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हम प्रश्नों के मान निकालते रहेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं नेक्स्ट टाइप की बात। नेक्स्ट टाइप में प्रश्न, जैसे दोस्तों एक टाइप का प्रश्न लिया और इसमें क्या आया कि जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 19 पारियों में कुछ औसत से रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 19 पारियों में कुछ औसत से रन बनाता है, वह अपनी अगली पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है। वह अपनी अगली पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है, तो औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ। अब दोस्तों यहां से हमारे पास 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2 प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। नंबर 1, अंतिम पारी के रन औसत, और दूसरा अंतिम से पहली पारी के रनों का औसत क्या होगा। इनका मान हमसे पूछा जाता है दोस्तों। किस प्रकार से करेंगे इनकी बात करते हैं अपन, बिल्कुल आराम से बात करते हैं। सबसे पहले इसका पूरा मेथड आना चाहिए दोस्तों कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अब इस प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों। पारियां कितनी दे रखी है अपने पास, 19 पारियां, और इनका औसत टोटल इनिंग होगी। राशियों की संख्या की जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों यहां से। तो पारियां तो कितनी हो गई, 19, और इनका जो औसत कुछ, यहां क्या कह रहा है, कुछ औसत से, तो कुछ कितना हो गया दोस्तों, x। यहां से मैं इसका टोटल भी निकाल सकता हूं,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 गुणा में x, तो टोटल कितना होगा दोस्तों यहाँ से 19x। अब अगली पारी में वो रन बनाए उसने कितने 98, तो अगली पारी कौन सी हमारी 20वीं, तो जिससे एवरेज में कितने की वृद्धि होगी दोस्तों 2 रन की। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर टोटल निकल जाएगा, तो इस 20 का गुणा मैं किससे करूंगा भाई x से, तो हमारा जो मान होगा वो 20 गुणा x प्लस 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। अब दोस्तों ये जो इफेक्ट आया किसके कारण आया, हमारा इन 98 रनों के कारण आया। अगर मैं इन दोनों पारियों का मान बराबर करता हूं तो ये टोटल रन तो कितने हो गए 19 पारियों तक का 19x, और 20 तक का टोटल कितना हो गया 20x प्लस कितना हुआ हमारा 40। अब ये 20वीं पारी तक का और ये 19 क्या आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे दोस्तों। कब बराबर होंगी, ये जब बराबर होंगी जब हमारे पास इसकी जो 19 और 20 पारियों में जो अंतर वो कितने रनों का है 98 रनों का, क्योंकि शतक बनाने से वो कितने रन से चूक गया 2 रन से चूक गया, मतलब कि वो उस पारी में कितने रन बनाए थे उसने 98 रन बनाए थे। तो इसमें अगर मैं 98 रन प्लस कर दूं तो मेरे पास दोस्तों ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगी बराबर, क्योंकि इस 98 के कारण ही तो ये एवरेज बढ़ के आया था। दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो गई दोस्तों बराबर। अब x वाला मान मैं इधर ले आऊं और ये उधर ले जाऊं, तो 19x हमारा इधर आया, 20 में से 19 माइनस हुआ तो दोस्तों मेरे पास कितना बच गया x बराबर, ये 40 उधर गया तो 98 में से दोस्तों कितना माइनस हुआ 40, तो यहां पर बचेगा 8 और 9 में से 4 गए तो दोस्तों कितना बचा 58 रन 58 रन। ये कौन सी पारी का x मतलब कौन सी पारी थी दोस्तों मेरी 19वीं, मतलब 19वीं पारी का तो मेरे पास एवरेज निकल के आएगा दोस्तों कितना 58 रन, और 20वीं पारी का मेरे पास जो एवरेज निकल के आया दोस्तों 58 प्लस कितना आया 2, तो कितने रन हो गए यहां से 60 रन हो गए। ये तो था बिल्कुल प्रारूप दोस्तों इसका कि इस प्रश्न के मान को हम किस किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे इसको किस प्रकार से हल करते हैं, और अब इसका दूसरा पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट रूप में कैसे करते हैं इसको। सबसे पहली बात करता हूं मैं यहां पर अंतिम पारी का एवरेज, या फिर दूसरा हमसे पूछेगा क्या अंतिम से पहली पारी का एवरेज। तो यहां पर दोस्तों दोनों में अब देखो क्या करना है, सबसे पहले अंतिम पारी के रन रखने दोनों जगह, अंतिम पारी के रन लगाने, यहां पर भी मैं क्या लगाऊंगा अंतिम पारी के रन, यहां से भी हमने अंतिम पारी के रन लगा दिए और दोस्तों यहां से भी हमने अंतिम पारी के रन। अब इसमें प्लस या फिर क्या करना है हमें माइनस। प्लस कब करना है, प्लस जब करेंगे जब एवरेज औसत कम होगा, और माइनस जब करेंगे दोस्तों जब एवरेज क्या होगा बढ़ेगा मतलब क्या होगा प्लस। जैसे इसमें 2 रन की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों यहां से मैं बात करूं कि अंतिम पारी के रन प्लस या फिर क्या माइनस, और यहां पर हमारे पास क्या होगा जब अंतिम पारी की बात करें तो यहां आएगा अंतिम से पहली, उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा अंतिम से पहली पारी, और यहां क्या हो जाएगा जब अंतिम से पहली पारी की बात कर रहा तो यहां पारी आ जाएगी दोस्तों कौन सी हमारी अंतिम पारी, और गुणा करेंगे बढ़ा हुआ एवरेज या फिर घटा हुआ एवरेज। तो यहां पर भी क्या करेंगे दोस्तों बढ़ा हुआ एवरेज या फिर हम करेंगे इसमें घटा हुआ एवरेज। ये फॉर्मूला बन के आएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल यहीं से, और डायरेक्ट हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं यहां से। और डायरेक्ट हम किस प्रकार से इनके आंसरों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां एक और बिल्कुल आसानी से हम देखें भाई अंतिम पारी कौन सी है भाई 20वीं पारी, और अंतिम से पहली कौन सी है हमारी 19वीं। अब बात करें अंतिम पारी में रन बन रहे हैं कितने 98, एवरेज बढ़ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस। यहाँ 20वीं है तो अंतिम से पहली आएगी, यहाँ अंतिम से पहली है तो यहाँ कौन सी आएगी अंतिम, कितना एवरेज 2, तो 19 दूना कितना होगा दोस्तों 38, और ये 20 दूनी 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 98 में से 38 जाएगा 60, और ये कितना बचेगा 58 रन। बिल्कुल डायरेक्ट हमने इसका क्या निकाल लिया दोस्तों
आंसर निकाल लिया। तो बिल्कुल आसानी से हम इस प्रकार के प्रश्नों का भी मान हल निकाला जा सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट अपन ने ये प्रश्न लिया कि भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 15 पारियों में कुछ औसत से क्या करता है दोस्तों, रन बनाता है, वह अपनी अगली पारी में 20 रन बनाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर किया करो, जिससे कि किसी और भी विद्यार्थियों को पता चले कि भाई हमारी मैथमेटिक्स की क्लास कैसी लगती है। और आप कमेंट में बताया करो किस तरह से आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको गलत लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक किया करो, जिससे कि हमें अवगत हो सके कि भाई हम क्या कमी कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ की हम बात करें कि औसत रन संख्या में यहाँ पर 1 रन की क्या हो गई, कमी। वहां पर हमारे पास वृद्धि हो रही थी और यहाँ क्या हो रही है, कमी। अब अंतिम पारी, यहाँ पारी है 15वीं पारी का एवरेज, और यहाँ दूसरी हमारे पास बात हो रही है दोस्तों 16वीं पारी के एवरेज की। अब यहां बात करें 15वीं पारी, तो रन कितने बना रहा है दोस्तों, 20 अंतिम पारी के रन। अब एवरेज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या करेंगे यहां पर प्लस करेंगे। और यहां 15वीं है तो कौन सी पारी, 16वीं। यहां 16वीं है तो कौन सी, 15वीं। कितना एवरेज, 1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 + 16 तो कितना होगा दोस्तों, 36। और ये 20 + 15 तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 रन। कहने का मतलब 15 पारियों तक उसका एवरेज रन आता है 36 और 16 पारियों तक उसका एवरेज रन आता है दोस्तों 35। दोस्तों ये था हमारा सेकंड टाइप। अब तीसरा अगला जो टाइप करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम इस प्रकार से वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों। ऐसा ही प्यार आप बनाए रखना।